हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली। बिल्कुल बच्चों, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स मेरे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है बच्चों। द चार्ज एक्वायर बाय एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। क्या बोला मैंने बच्चों? द चार्ज एक्वायर बाय एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर जो चार्ज रखता है वही चार्ज उसका क्या होता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों। बात क्लियर है? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी बच्चों। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, मेरे सारे कार्बन फैमिली का क्या देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देख पा रहे हैं, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2 और 4 जैसे s आया है हमारा, उससे पहले 3d10 भी प्रेजेंट है, 4d10, 5s2 5p2। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए बच्चों, किसके, कार्बन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। बात क्लियर है? सो फॉर मेकिंग एनी कंपाउंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। हमें पता है बच्चों, जब हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज में लेता है बच्चों। बात क्लियर है? सो हियर यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ कार्बन, अगर मैं कार्बन की बात करूं बच्चों, तो कार्बन के लिए आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड है मेरा। अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा बच्चों, n=4 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं टिन की, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा, फिफ्थ हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं मेरे लेड के लिए, तो आउटरमोस्ट शेल मेरा कौन सा हो जाएगा, n=6 हो जाएगा, या फिर मैं बोल दूं 6th शेल हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाला जाता है बच्चों। कैसे निकाला जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसको हम बात करते हैं। बात क्लियर है? तो इसको हम बच्चों दो तरीके से देखेंगे। पहला क्या है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कार्बन रिमूव इट्स ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और 2 इलेक्ट्रॉन p के बाहर निकाल दे और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दें। जो आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं, या s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इन चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दैट मींस वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो s इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले ही ना, केवल और केवल p इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। और p इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो p में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर p इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दैट मींस कार्बन हैव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सी? एक हो गई बच्चों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हो गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात क्लियर है? सिमिलरली इन द केस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, दे ऑल हैव 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक होगी बच्चों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हो गई बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं बच्चों स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी कौन सी होगी बच्चों। मतलब अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं तो वो किसके लिए स्टेबल होगी, कार्बन के लिए स्टेबल होगी या नीचे लेड के लिए स्टेबल होगी। अगर मैं +2 बोल रहा हूं तो वो कार्बन के लिए स्टेबल होगी या लेड के लिए स्टेबल होगी, ये भी तो फाइंड आउट करना है बच्चों में। हमें ये पता कर लिया है कि ये सारे मेंबर जो हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बात क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होती है, क्योंकि हमसे इससे भी क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों कैसे मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बोलता हूं बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करता हूं। क्या बोला बच्चों मैंने, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला है कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे मूव करता हूं तो मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क आ गया है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, हम जानते हैं क्योंकि जर्मेनियम पे जब हम पहुंचते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, और जब जर्मेनियम पे आते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस चालू हो जाती है। और डी इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में D10 प्रेजेंट है, 3D10 प्रेजेंट है, डी इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है। और इस डी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है बच्चों। हमने पढ़ा हुआ है डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, कम होती है। और शील्डिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा,
बिकॉज ऑफ इट न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे इजीली बच्चों? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो केवल और केवल पी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही वहां से बाहर निकल पाएंगे। दैट मींस केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। कौन से? जर्मेनियम, उसके बाद मैं टिन की बात कर दूं और उसके बाद लेड की बात कर दूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुई बच्चों? इंक्रीज हो गई। बात क्लियर है? तो अगर मैं लेड की बात करूं बच्चों, लेड के अंदर क्या होता है? लेड के अंदर F इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेड के अंदर D इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ F इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इन D और F इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां शील्डिंग और कम हो जाती है बच्चों। दैट मींस उस न्यूक्लियस का चार्ज इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, और इनके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज और ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों बताइए? अगर और ज्यादा चार्ज बढ़ गया है तो वो S इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पकड़ लेंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे, और बाहर निकलने नहीं देंगे दैट मींस वो केवल और केवल P इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल पाएंगे। दैट मींस क्या बोला मैंने बच्चों? दैट मींस मैंने ये बोला कि केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाएंगे बच्चों। बात क्लियर है? बात समझ में है बच्चों यहां तक? सो इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल आर नॉट एबल टू फॉर्म बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? अगर हमारे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों। बात क्लियर है? बात समझ में यहां तक? फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी जर्मेनियम की, टिन की, लेड की, इनके अंदर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए इसके अंदर क्या देखा जाता है? इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाता है बच्चों। बात क्लियर है? तो ये सब था बच्चों हमारा किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली के बारे में। बात क्लियर है बच्चों? क्या देखा आपने? ऊपर से नीचे आने पर बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। दैट मींस ऊपर वाले जो कंपाउंड है मेरे कार्बन और सिलिकॉन, उसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, बट जैसे जैसे मैं नीचे मूव करूंगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाएगी? स्टेबल होती चली जाएगी बच्चों। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली समझ में आया होगा। थैंक यू।